हेलो बच्चों, आज ये श्रुति लेख का वीडियो कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ और चैप्टर है बिरजू की मुसीबत। बिरजू की मुसीबत का ये फर्स्ट पार्ट है। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको लिखिए। पूर्ण विराम और अर्ध विराम का आप खुद ध्यान रखिए कि कहाँ कैसे लगना है। अगर नहीं समझ में आता है तो बाद में दी गई स्लाइड को देख करके अपनी गलतियों को सुधारिए। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही लिखने लग जाएंगे। चलिए लिखना शुरू करिए। एक था लड़का, एक था लड़का, नाम बिरजू, नाम बिरजू। दिल का तो, दिल का तो वह बहुत अच्छा था, दिल का तो वह बहुत अच्छा था, लेकिन लेकिन दिमाग से कमज़ोर था, लेकिन दिमाग से कमज़ोर था। दिन में जागते हुए सपने देखना, दिन में जागते हुए सपने देखना उसकी आदत थी, उसकी आदत थी। एक था लड़का, नाम बिरजू, दिल का तो वह बहुत अच्छा था, लेकिन दिमाग से कमज़ोर था। दिन में जागते हुए सपने देखना उसकी आदत थी। उसकी एक और आदत भी थी, उसकी एक और आदत भी थी, और वह थी और वह थी भूल जाने की, और वह थी भूल जाने की। इन्हीं सब बातों के कारण, इन्हीं सब बातों के कारण वह न जाने कितनी बार मुसीबत में पड़ा, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। उसकी एक और आदत भी थी और वह थी भूल जाने की। इन सब बातों के कारण वह न जाने कितनी बार मुसीबत में पड़ा, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। गांव के लोग
गांव के लोग उसे शेख चिल्ली और बुद्धू कहकर बुलाने लगे थे। उसकी आयु 22-23 वर्ष की हो गई थी। लेकिन काम धंधे के नाम पर वह कुछ भी नहीं करता था। इसलिए उसकी माँ को ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती। गांव के लोग उसे शेख चिल्ली और बुद्धू कहकर बुलाने लगे थे। उसकी आयु 22-23 वर्ष की हो गई थी, लेकिन काम धंधे के नाम पर वह कुछ भी नहीं करता था। इसलिए उसकी माँ को ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती। मेहनत मजदूरी करने से बिरजू की माँ को परेशानी नहीं होती थी। उसकी असली परेशानी थी बेटे की बेवकूफ़ी वाली बातें। इसी तरह समय बीत रहा था। मेहनत मजदूरी करने से बिरजू की माँ को परेशानी नहीं होती थी। उसकी असली परेशानी थी बेटे की बेवकूफ़ी वाली बातें। इसी तरह समय बीत रहा था।
अचानक एक दिन, अचानक एक दिन किसी ने बिरजू के मन में यह बात बिठा दी कि यदि कभी लाल रंग का धागा उसके ऊपर आ गिरा तो वह मर जाएगा। अचानक एक दिन किसी ने बिरजू के मन में यह बात बिठा दी कि यदि कभी लाल रंग का धागा उसके ऊपर आ गिरा तो वह मर जाएगा। एक बार उसकी माँ लाल रंग के धागे से कुछ कपड़े सी रही थी। तभी हवा में उड़कर लाल धागे का एक टुकड़ा बिरजू के कपड़ों में उलझ गया। एक बार उसकी माँ लाल रंग के धागे से कुछ कपड़े सी रही थी। तभी हवा में उड़कर लाल धागे का एक टुकड़ा बिरजू के कपड़ों में उलझ गया। हेलो एवरीवन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहा करें। धन्यवाद।